हेलो फ्रेंड्स। किसी किसी व्यक्ति का खाना खाने के बाद पेट जल्दी फूल जाता है। इसके क्या कारण होते हैं? कई लोग को ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद पेट बहुत ज़्यादा भर गया है और खाना खाने की इच्छा नहीं है, ज़रा भी खाना उनको टॉलरेट नहीं होता, उसके बाद उनको भूख ही नहीं लगती है, खाना देख के भी उल्टी जैसे लगने लगता है। तो क्या क्या कारणों से ऐसा होता है? अब्डोमिनल फुलनेस इसको बोलते हैं, अर्ली सैटिस्फैक्शन बोलते हैं। इसके क्या कारण होते हैं, आज इस पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अर्ली अब्डोमिनल फुलनेस या अर्ली सैटिस्फैक्शन के कारण को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कारणों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी बीमारी के कारणों को हम जानेंगे तभी उसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी हमें समझ में आएगा। क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक ही बीमारी में होता है ऐसा नहीं है, बहुत सारी तरह की बीमारियों में ये सिम्टम हो सकता है। अलग अलग पेशेंट्स में जब एक्यूरेट बीमारी हमें पता चलेगी तो ट्रीटमेंट करना थोड़ा ईजी हो जाता है, हमारा ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसलिए कारणों को जानना ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कारण ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट में आंतों में कोई तकलीफ हो, जैसे गैस्ट्रोपेरेसिस होता है, यानी आंतों में मसल्स का जो मूवमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी वजह से स्टमक का मूवमेंट, आंतों का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। इसकी वजह से पेट खाली नहीं होता और पेट ज़्यादा भरा हुआ महसूस होता है। इसके अलावा एक फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ भी आप खाओ, पेशेंट को खाना खाने के बाद कुछ हार्मोन्स की वजह से या मसल मूवमेंट में प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को पेट ज़्यादा जल्दी भरा हुआ महसूस होगा और उल्टी जैसा लगेगा या भरा हुआ महसूस होगा। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर वाली बीमारी में जहाँ पेट में और आंतों में अगर अल्सर होता है वहाँ पे भी पेशेंट को जल्दी भरा हुआ पेट महसूस होगा और खाना खाने के बाद और खाने की इच्छा नहीं होगी, थोड़ा सा खाने में उनको ऐसा लगेगा कि और खाने की इच्छा नहीं है। इसके अलावा रिफ्लक्स डिजीज़ जहाँ होता है वहाँ पे भी क्या है कि थोड़ा भी आदमी अगर खाता है तो खाना वापस मुंह की तरफ आने लगता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में भी खाना जैसे ही वो थोड़ा बहुत खाते हैं उनका पेट भर जाता है और खाना वापस मुंह की तरफ आने लगता है। तो उनको ऐसा एहसास होता है कि बहुत ज़्यादा खा लिया और ज़्यादा खाएंगे तो पेट ज़्यादा ख़राब हो जाएगा या ज़्यादा एसिड मुंह की तरफ आएगा, ज़्यादा रिफ्लक्स होगा तो वो और वो नहीं खाते। जलन भी होने लगती है खाना खाने के बाद अन्ननली में, जिसे इसोफेगस बोलते हैं। तो इस वजह से भी लोग खाना अवॉइड करते हैं। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बीमारी है, इसमें भी पेट के मसल का मूवमेंट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। एक अलग तरह की बीमारी है जिस पे ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। इस बीमारी में भी कई लोगों को बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, कई बार उनको लूज मोशन हो जाता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है और इसमें भी लोगों का पेट बहुत जल्दी भरा हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा किसी को अगर गॉल ब्लैडर का बीमारी है यानी पित्ताशय का बीमारी है, उसमें अगर सूजन है या पथरी है, तो इस तरह के पेशेंट्स को भी अगर खासकर फैट वाला खाना वो खाते हैं, क्योंकि फैट को पचाने के लिए गॉल ब्लैडर का काम ज़रूरी है। तो अगर पेशेंट को गॉल ब्लैडर का कोई प्रॉब्लम या सूजन है तो जब भी आप फैट वाला खाना खाएंगे, चर्बी वाला खाना खाएंगे तो पेट जल्दी भरा हुआ महसूस होगा, पेट उसको पचा नहीं पाएगा, पचाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको और खाने की इच्छा नहीं हो। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन अगर आंतों में हो, जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं, क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि काफ़ी डेंजरस बीमारियां हैं, जिसमें पेट में से ब्लीडिंग होना, पेट में ट्यूमर कैंसर का हो जाना या सूजन का होना, खाना नहीं पचना, इंडाइजेशन होना, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होना, ये सारी चीज़ें इनमें होती है। ये डेंजरस बीमारियों की कैटेगरी में आता है। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपको खाना खाने के बाद पेट ज़्यादा भरा हुआ महसूस हो। हालांकि थोड़ी सी रेयर बीमारियां हैं, कॉमनली नहीं होती, पर इसका आप जांच करते हो और ऐसी मिलती है बीमारी तो फिर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स में भी हो सकता है, जैसे पेट के अंदर, पैनक्रियाज के अंदर या कई बार ओवरी के अंदर कोई बड़ा ट्यूमर या कैंसर हो, तो इसकी वजह से भी आपको खाना में दिक्कत होगी, क्योंकि पेट में कैंसर पेट में जगह नहीं छोड़ेगा तो पेट भरा हुआ महसूस होगा। पैनक्रियाज में कैंसर में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनेंगे तो आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा, खाली नहीं हो पाएगा पेट इसके लिए। और ओवरी वगैरह में अगर ट्यूमर या कैंसर हो तो पेट को दबा सकता है, जिसकी वजह से पेट थोड़ा भरा हुआ महसूस हो। इनफैक्ट कोई भी कारण से अगर पेट आपका ज़्यादा भरा हुआ है या पेट में पानी भरा हुआ है या पेट में कोई ट्यूमर वगैरह है, तो उस वजह से भी पेट का थोड़ा साइज़ छोटा हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पेट में जो थैली है उसको दबाते हैं। तो आपको ऐसा हो सकता है कि पेट भरा हुआ महसूस हो, खाना खाने की इच्छा नहीं हो। ये तो खैर वैसे सिंपल चीज़ें हैं जिसमें आप पेट का सोनोग्राफी करोगे तो तुरंत पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, पर ये डेंजरस बीमारियाँ हैं। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो। इसके अलावा डायबिटीज़ भी एक बीमारी है जिसमें अपना आंतों की जो नॉर्मल मूवमेंट है, आंतों में जो नॉर्मल खाना खाने के बाद जो मसल्स का मूवमेंट होना चाहिए
वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसकी वजह से डायबिटीज़ में भी कई बार लोगों को पेट ज़्यादा भरा हुआ महसूस होता है, खासकर उनको जिनको एडवांस स्टेज में डायबिटीज़ है, बहुत साल से डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनको ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से खासकर प्रेगनेंसी में लोगों को ऐसा महसूस होता है। जब फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनको ज़्यादा पेट भरा हुआ महसूस होता है, और इस वजह से भी उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बार बच्चे का साइज़ बहुत बढ़ जाता है तो पेट को कंप्रेस करने लगता है, तो आपको पेट ज़्यादा भरा हुआ महसूस होगा और खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स है जो आपकी डाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसे ओपियोइड ग्रुप के पेन किलर्स जैसे ट्रामाडोल, अल्ट्रासेट, ये सब मेडिसिन हैं, या इसके अलावा जो आपकी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, डिप्रेशन के लिए जो दी जाती हैं, ये मेडिसिन से भी कई बार पेट का मूवमेंट जो है मसल्स का कॉम्प्रोमाइज़ होता है और इसमें भी पेट ज़्यादा भरा हुआ ऐसा महसूस हो सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी क्या है कि ये सारे मसल्स का जो पेट का मूवमेंट है, ये हमारे ब्रेन द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो वैसे केस में भी आपको आंतों का एम्प्टी होना थोड़ा स्लो हो जाएगा, और ऐसे केस में भी आपको पेट ज़्यादा भरा हुआ महसूस होगा और आपको खाना खाने के बाद इच्छा नहीं होगी खाना खाने की, पेट बहुत थोड़े से ही खाने में भरा हुआ महसूस होगा। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर लोगों को कोई पर्टिकुलर खाने से फूड इंटॉलरेंस भी हो सकता है, यानी कोई पर्टिकुलर चीज़ को खाने के बाद उनको खाना खाने की इच्छा नहीं होती, एक पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी होती है, तो वो व्यक्ति को उस पर्टिकुलर खाने से ही वैसा होता है। हर खाने से वैसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर जैसे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो जब भी वो दूध पिएगा उसको ऐसा होगा, किसी को सीलियाक डिजीज़ है तो जब भी वो गेहूँ खाएगा उसको प्रॉब्लम होगी। तो एक पर्टिकुलर चीज़ का इंटॉलरेंस भी किसी किसी व्यक्ति को होता है, उसमें भी ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ओवर ईटिंग करता है, यानी बहुत सारा खाना बहुत जल्दी जल्दी खाता है बिना प्रॉपरली चबाए, तो उस व्यक्ति को भी ऐसा हो सकता है। अगर वही व्यक्ति धीरे धीरे करके चबा चबा के खाने को खाता है तो उसको बेटर लगेगा, लेकिन ओवर ईटिंग करता है और जल्दी अगर कोई खाना खाता है बिना चबाए, वैसे व्यक्ति को भी पेट जल्दी भरा हुआ महसूस होगा और वो खाने को भी पचाने में पेट को टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ महसूस होगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी पेट ज़्यादा जल्दी जो भर जाता है या फूला हुआ महसूस होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें।